हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीवाला भोजू। मैं ये वीडियो मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, शेयर करने के लिए कर रहा हूँ। जो लोगों को मूवी कैसे करते हैं, प्रोडक्शन क्या रहता है, प्री प्रोडक्शन क्या रहता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या रहता है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें जनरली आप लोग मूवी मोबाइल में देखते, टैब्स में देखते, थिएटर स्क्रीन्स पे देखते और टीवीज़ पे देखते। वो देखने के लिए तो सही सेम टू सेम रहता है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या रहता है, कौन कौन लोग रहते हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। ओके। तो मूवी ये ऐसा स्टार्ट होता है कि जो भी स्टोरी लिखते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उन्हों राइटर भी हो सकता है, नहीं तो डायरेक्टर भी हो सकता है। सो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में निर्देशक बोलते हैं। तो उन्हों निर्देशक भी हो सकता है, नहीं तो ओनली स्टोरी राइटर भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी राइटिंग जो भी करते हैं, वो लोग डायरेक्टर को बेचते हैं वो स्टोरी, नहीं तो वो खुद जो भी स्टोरी लिखते हैं, जो भी स्टोरी का ओनर रहता है, उन्हों ही निर्देशक बनता है, उन्हों ही मूवी बनाता है। ओके। तो यह एक है स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा, ये अब निर्देशक हो गया स्टोरी के साथ। सो दूसरा पॉइंट है पैसा रखने वाला। सो पैसा खर्च करने वाला उन्हों है प्रोड्यूसर। तो हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में तो प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर है वो पैसा लगाते हैं। तो थर्ड सिलेक्शन है हीरो का। क्यों बोले तो एक्चुअली मूवी कैसे भी कितना भी अच्छा बनाओ, तो ओपनिंग्स और देखने का तो हीरो को देख के ही आ जाता है। तो अब थिएटर्स के अलावा और कंटेंट भी मिल रहा है, ओटीटीज़ पे आ गया है और दूसरा भी मिल रहा है। लेकिन ओनली मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये तीन मेन है स्टोरी, जो भी है मूवी करने वाला निर्देशक, और पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर, और जो भी मूवी देखने के लिए लोग आते हैं वो हीरो को देख के आते हैं। सो ये तीनों लोग मेन हैं। ओके। सो अब तीन हो गया। सो सेकंड पॉइंट। सो मूवी को तीन पार्ट्स कर सकते हैं। एक प्री प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन के पहले करते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट शूटिंग है, मूवी शूटिंग। थर्ड इज़ पोस्ट प्रोडक्शन, जो भी शूटिंग होने के बाद जो भी काम करता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब प्री प्रोडक्शन देखेंगे। तो प्री प्रोडक्शन में ये होता है कि जो भी स्टोरी लेके फाइनल पैसे रखने वाला प्रोड्यूसर को रख के, और ये फाइनल हीरो को रखने के बाद ये एक डिस्कशन करना पड़ता है, पूरा प्लान करना पड़ता है एक बार स्टोरी या मूवी लॉक होने के बाद। लॉक करना बोले तो ये तीन लोग मिलके मूवी कर रहे हैं बोल के। तो ये जाने से पहले एक बोलता हूँ, तेलुगु में तो हो गया लाइक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हीरो तीनों एक है। उन्होंने मैं एग्जांपल देता हूँ, विश्वक्सेन नाम से तेलुगु में किया कि तेलुगु में एक मूवी किया है। और दूसरा अब हिट थ्री का रख दिया नेचुरल स्टार नानी। उन्होंने हिट थ्री मूवी का हीरो वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। ओके। तो ये है। और हिंदी में तो अब लोगों को मालूम होगा, जो भी अक्षय कुमार ज़्यादा सालों से उन्होंने हीरो है, लेकिन प्रोड्यूस भी उन्होंने ही करता है, नथिंग बट पैसे उन्होंने ही डालता है। और रेड चिल्लीज शाहरुख खान का तो हीरो वही है और प्रोड्यूस भी वही करता है। तो बीच में आने वाला डायरेक्टर, लेकिन बाकी अलग अलग काम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसे रखने वाला अलग होता है, जो हीरो अलग होता है, और ये डायरेक्टर अलग होता है। तो अब देखेंगे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन इसमें होता है, ये तीनों लोग फाइनल होने के बाद टेक कैमरामैन किसको लेना है, क्या चार्जेस रहता है, और लोकेशंस, ये स्टोरी के हिसाब से लोकेशंस क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ रखना है। और ये स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर या निर्देशक उन्हों अपना टीम को निकाल लेता है। इवन प्रोड्यूसर से पैसे लेके ऑफिस भी ओपन होता है मूवी के लिए, जो सिनेमा के लिए। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसमें उन्हों निर्देशक ले लेता है चीफ एसोसिएट डायरेक्टर, ये एंड को डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स, और उसमें भी अप्रेंटिस में भी आते हैं लास्ट लाइन में।
तो ये लोग डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लिए है। तो ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो भी ऑलरेडी स्टोर है उसको डेवलपमेंट करते हैं और स्क्रीन प्ले लिखते हैं और डायलॉग्स लिखते हैं। ओके, ये लिखने के बाद दूसरा जो भी मूवी के लिए लोकेशंस देखना है रखी, वो जाने के लिए भी देखना पड़ता और रिसर्च भी करना पड़ता। और उसके साथ साथ जो भी लोकेशंस है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। और स्टोरी के हिसाब से जो भी फिल्म सिटी में नहीं लेने चाहे तो वहाँ पैसे दे के बना के ले सकते। नहीं ओनली लाइव में लेना बोले तो उसके लिए घर लोकेशंस ढूंढना पड़ता और उसके बारे में लोकल अथॉरिटीज़ का लोकल सिटी या ग्राम पंचायत या गांव नहीं तो खेती बाड़ी उसका वो अप्रूवल लेना पड़ता है और पैसे भी देना पड़ता है। ये लोकेशन के बारे में। और आता है लिरिसिस्ट, वो गाने लिखने वाले, तो क्या क्या है, कहाँ कहाँ रखना, किससे लिखवा देना। और आता है लोकेशंस और ये बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए भी देखना पड़ता है। जो लोग शूटिंग के लिए आते हैं वो लोगों के लिए फ्रॉम बॉलीवुड में तो ईमेल देना पड़ता है, लेकिन साउथ इंडिया में तो कॉल शीट्स ले लेते हैं, ओरली भी कंफर्म करते हैं। तो क्या क्या कितने दिन होना, कब से कब तक होना बोल के, तो इसके लिए भी चार्जेस अलग रहता है। तो 12 घंटे का, बॉलीवुड में तो 12 घंटे का है, कुछ 10 से 10 तक या 12 से 12 तक बोल के। लेकिन साउथ इंडिया में मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक भी कॉल शीट स्टार्ट होता है। तो ये जो भी आर्टिस्ट या हीरो का जितने दिन शूटिंग के लिए लेते हैं उसको कॉल शीट बोलते हैं। और ये प्री प्रोडक्शन में और लोकेशंस देखने का और डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और कैमरा को रेंट लेने का, सो बाकी पूरा वो देखना पड़ता है लोकेशंस पूरा। तो ये प्री प्रोडक्शन में पूरा प्लान होना पड़ता है। और प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट शूटिंग है। जो भी शूटिंग करते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन टीम में सब कुछ आता है, लाइक वो लोगों को लोकेशन में डीजी सेट और जनरेटर्स का, लाइटिंग का, और वहाँ जो भी है खाने का पीने का आइटम्स है, और शूटिंग के बारे में जो भी, और जितने लोग वहाँ काम करते वो लोगों को ले खाने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो भी, और अरेंजमेंट्स ये पूरा देखना पड़ता है इसमें प्रोडक्शन में। सो प्रोडक्शन में पूरा शूटिंग करते हैं। वो शूटिंग भी 3 पार्ट्स से ले सकते हैं। एक है टाकी पार्ट, दूसरा है फाइटिंग पार्ट, थर्ड ले सकते हैं सॉन्ग्स का। जो भी सॉन्ग्स का है उसके लिए डांस प्रैक्टिस करना पड़ता है। इवन टाकी पार्ट के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके लिए वर्कशॉप बोलते हैं वो। और तीसरा फाइटिंग एक्शन सीन्स, वो एक्शन सीन्स अलग ले लेते हैं। और टाकी पार्ट जो भी डायलॉग्स ये इसके लिए अलग ले लेते हैं। और थर्ड सॉन्ग्स के लिए अलग। सो सॉन्ग्स का जो भी है डांस ये इसका तरफ से, तो डांस जो भी आता है उसके लिए डांस मास्टर रहता है। डांस मास्टर ओके करना है, डांस मास्टर भी ओके करना है, सिनेमा निर्देशक भी ओके करना है। तो ये है। तो फाइटिंग में अलग अलग तरीके से रहता है। और टाकी पार्ट में वर्कशॉप करना पड़ता है, जो लोगों को डायलॉग्स प्रॉम्प्टिंग आना है बोल के। तो क्यों बोले तो हिंदी जो भी डायलॉग्स लिख लेते हैं करते हैं वो हिंदी में रहता ना, तो हिंदी में भी जो भी लैंग्वेज साउथ इंडिया का भी नॉर्थ इंडिया का भी, सो वो डायलॉग्स प्रैक्टिस करके लेना पड़ता है। तो साउथ हैदराबाद तेलुगु इंडस्ट्री में तो सिंक साउंड यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ बॉलीवुड में कैसे रहता मुझे नहीं मालूम। तो इसमें डबिंग करने के लिए एक रहता है, उसके लिए जो लोग एक्टर्स को हिंदी आ गए तो अच्छा है, नहीं तो वो लोग फिर आके डबिंग करना पड़ता है। जो भी एक्टर्स को हिंदी नहीं आता है तो हिंदी के लिए डबिंग के लिए दूसरा लेना पड़ता है। ये प्रोडक्शन है। सो प्रोडक्शन पूरा शूटिंग का रहता है जो भी लोकेशंस पे, ये प्रोडक्शन बोलते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन में आता है जो भी प्रोडक्शन में जो भी ले लेते हैं शूटिंग, उसको म्यूज़िक ऐड करना पड़ता है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक बीजीएम बोलते हैं, वो भी ऐड करना पड़ता है। ये ऐड करना पड़ता है। और जो भी और कुछ शूटिंग में नहीं कर सकते हैं, लाइटिंग और डीआई टेक्निकलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो भी ऐड करना पड़ता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में वो देख लेते हैं। सो मेजर पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग होता है और म्यूज़िक ऐड करते हैं, सॉन्ग्स ऐड करते हैं, जो भी शूटिंग लेते हैं फॉर सॉन्ग्स के लिए, तो ये करना पड़ता है। ये पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। और फाइनल थिंग विल ये होता है कि पूरा मूवी का रिलीज़ करने के लिए, तो फाइनल मूवी रिलीज़ होने से पहले होता है कि
प्रेस मीट और टीज़र लॉन्च करना ये होता है। तो इसके लिए भी फिर अमाउंट डालना पड़ता है। तो इवेंट मैनेजर ये इसके बारे में तो ट्राइलर और टीज़र और ये भी बिज़नेस करना पड़ता है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए तो मीडिया का मेन रोल रहता है। तो इसमें अलग अलग तरीक़ा का एडवर्टाइजमेंट रहता है, मीडिया कनेक्टिविटी रहता है। और मूवी रिलीज़ करने के लिए ये 3 या 4 तरफ होते हैं। एक तो होता है थिएटर में रिलीज़ करने का थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट वर्ल्ड बोल के थिएटर्स में। सो सेकंड होता है OTT प्लेटफॉर्म्स, ये OTT में रिलीज़ करने का। और थर्ड होता है टीवी चैनल्स को देने का। सो ये पूरा राइट्स और म्यूज़िक राइट्स का भी अलग रहता है। जो भी पैसे डालता है प्रोड्यूसर, सो ये पूरा राइट्स प्रोड्यूसर को होता है। तो मूवी रिलीज़ होने के बाद कंप्लीट ये लास्ट पार्ट है मूवी रिलीज़ होने के बाद। सो रिलीज़ होने के बाद भी जितना जितना कलेक्शंस आया वो भी बताना पड़ता है। तो ये है मूवी के बारे में जो मुझे मालूम है। बस 10-12 मिनट में जो भी एक्सप्लेन किया, इससे और ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जो भी नहीं मालूम है मूवी के बारे में, शूटिंग क्या है, प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सो वो लोगों के लिए बस बेसिक इन्फॉर्मेशन से मैं ये रील बनाया, ये वीडियो बनाया। और बाद में मैं दूसरा वीडियोस एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आता। ये मेरा वीडियो है हरी वल्लभोजू फ्रॉम हैदराबाद। मैं हैदराबाद से हूँ और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए। बाय, थैंक यू।